तेवर न्यूज में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर और हमारे साथ हैं शिक्षाविद आसिफ इकबाल साहब। आसिफ इकबाल साहब MHS ट्रस्ट पार्थ दक्षिण सराय के चेयरमैन भी हैं और अपनी संस्था के द्वारा बहुत से इन्होंने समाज सेवा का काम किया है। इस पर विस्तार से हम बात करेंगे। आसिफ जी, तेवर न्यूज में आपका स्वागत है। तेवर न्यूज का शुक्रिया अदा करता हूं तहे दिल से कि तेवर न्यूज हम जैसे आम समाज सेवी तक पहुंचा है और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करके। अच्छा, अभी जो आपसे बात हमारी हो रही है इसमें आपने सरकारी स्कूल का पक्ष लिया है और बताया है कि सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो रही है, बच्चे निकल रहे हैं और टॉप पे पहुंच रहे हैं, तो लेकिन मजीद और उसमें सुधार सरकारी स्कूल में कैसे हो, इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, जैसे आप चलिए राजनीतिक ढांचे की तरफ हम चलते हैं। तो एक राजनेता और उनका क्या कहना होता है कि जो है एक अच्छा मुख्यमंत्री होना चाहिए राज्य के विकास के लिए, क्योंकि पूरे राज्य का वो कमांड करेगा। एक अच्छा देश के विकास के लिए एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन चुनाव भी बहुत जल्द किया जाता है भाई, तुरंत हो हंगामा होने लगता है भाई, मुख्यमंत्री जल्दी, आप जो है मुख्यमंत्री का जल्दी चयन किया जाए, और है ना ज्यादा दिन तक मुख्यमंत्री, और संविधान में ये प्रक्रिया भी है कि इतना दिन के अंदर मुख्यमंत्री का चयन। लेकिन आप बड़ा मजाकिया आपको लगेगा ये सवाल, और बड़ा बेसुदा सवाल सा लगेगा आपको कि, और हंसी भी आएगी आपको कि आप बताइए कि एक प्लेन हो और उसमें पायलट नहीं हो और आपको बैठा दिया जाए और कहा जाए कि आप इसको प्लेन उड़ाइए खूब अच्छे से और सबको सेफ्टी से जो है अमेरिका पहुंचा दीजिए। कभी पहुंच सकता है, कभी नहीं पहुंच सकता। उसी तरह सरकारी विद्यालय में आप देखिएगा, अब पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है, कुछ साउथ के स्कूलों को आप छोड़ दीजिएगा तो पूरे हिंदुस्तान का ये मामला है कि यहां सरकार कहती है कि प्रधानाध्यापक क्या क्या जरूरी है स्कूलों में। कोई बिहार में ही आप देखिएगा बहुत सारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जो लगभग हमको लगता है कि 10-15 साल से जो है वहां प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं हुई है। और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति ये हमेशा कहते हैं कि कंपटीशन बेसिस पे होनी चाहिए। और अरे प्रधानाध्यापक किसे होना चाहिए? अरे घर का जो आप गार्जियन कहते हैं वो किसको आप बनाते हैं? अब एग्जाम लेकर के गार्जियन बनाते हैं कि क्या बनाते हैं? एक्सपीरियंस के आधार पे, और एक्सपीरियंस के आधार पर ही कोई व्यक्ति उस संस्था को चला सकता है अच्छे से, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। और एक्सपीरियंस तो कोई ऐसी नहीं है, चीज तो है नहीं कि आप दुकान में गए और कहे कि भाई 500-1000 रुपया आपका लो और हमको कुछ एक्सपीरियंस दे दो, और एक्सपीरियंस आप खरीदे और चले आए संस्था में और संस्था को चलाने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और सरकार को यह तय करना चाहिए कि सबसे पहले जो एक्सपीरियंस होल्डर शिक्षक हैं, वाकई ऐसे नहीं, बिहार में बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो उनमें काफी क्वालिटी है, काफी एनर्जी है बची हुई और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षकों जो है प्रधानाध्यापक की बहाली नहीं हो रही है। और प्रधानाध्यापक स्कूल में प्रधानाध्यापक होना सबसे जरूरी है। सबसे तो पहले कि स्कूल में प्रधानाध्यापक हो, और प्रधानाध्यापक +2 में अलग हो, हाई स्कूल में अलग हो, प्राइमरी स्कूल में अलग हो, और फिर उसमें एक जो है सेकेंडरी प्रधानाध्यापक की भी नियुक्ति होनी चाहिए कि प्रधानाध्यापक किसी काम से चले गए। अब तो सरकार का आप देखते हैं सारी योजनाएं, सरकार जो है इसको विद्यालय को जो है एक राजनीतिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल करती है कि जो भी काम है सरकार का, कुछ भी काम है, कुछ भी साइकिल बांटना है, पोशाक बांटना है, कुछ योजना लाना है, टीचर को लगा दिया उसमें। यहां तक कि भैंस तक की गिनती में शिक्षक को लगा दिया जाता है। तो ऐसे में स्कूल तो बेहतर नहीं होगा। तो सबसे पहले है कि आप जो है प्रधानाध्यापक, हेडमास्टर, एक स्कूल में क्या है ना कि 2 कम से कम प्रधानाध्यापक की नियुक्ति एक हाई में होनी चाहिए, एक +2 में होनी चाहिए, प्राइमरी में होनी चाहिए, और उसके फिर नीचे एक हेडमास्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को चला सके, उसका एक मेयार बना सके कि स्कूल को हमको कैसे चलाना है। फिर शिक्षक की बहाली रेशियो के आधार पर होनी चाहिए, बच्चे के रेशियो में। कहीं कोई रेशियो के आधार पर बहाली शिक्षक की नहीं होती है, रेशियो के आधार पर शिक्षक की बहाली होनी चाहिए। और खंड वाइज जो शिक्षक को, जैसे मान लिया हम वर्ग दे देते हैं, सेक्शन वाइज दे देते हैं, सेक्शन वाइज, और वो अब
जब सर्वे करेंगे तो आप देखेंगे सेक्शन वाइज स्कूल तो रहता है लेकिन कमरे नहीं है, बहुत से स्कूल हैं ऐसे। और आपको खास करके हाई स्कूल आप देखेंगे बहुत से कमरे ही नहीं मिलेंगे आपको। तो सेक्शन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और हाइजीनिक माहौल भी होने चाहिए। और जब हाइजीनिक माहौल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो खुद दिल लगेगा। अच्छे इन्वायरमेंट में आदमी अच्छा काम करता है। और जो व्यक्ति काम नहीं भी करना चाहेगा, वो इन्वायरमेंट अच्छा देखेगा और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा तो वो अच्छा काम करने लगता है। तो शिक्षक को जो है सेक्शन वाइज एक जैसे ग्रुप बना दिया। हमने कहा कि जैसे चलो भाई 9th का जो है ए ग्रुप शिवाजी ग्रुप हो गया, 9th का बी ग्रुप इंदिरा गांधी ग्रुप हो गया। इस तरह का ग्रुप बना के और एक शिक्षक की जवाबदेही उस पर तय कर देनी चाहिए कि भाई ये ग्रुप का। और फिर रिजल्ट के आधार पे या इसके आधार पे आप शिक्षक को भी पुरस्कृत करें, उस सेक्शन के उस बच्चे जो उसमें अच्छे हो रहे हैं उनको भी पुरस्कृत करें। और उसका जो है पूरा उस पर आप बारीकी से नजर रखे। सरकार सिर्फ जो है पेपर पे नहीं होना चाहिए, बारीकी से नजर रखे तो प्रतिस्पर्धा आएगा बच्चों में। शिक्षक में भी सबसे जरूरी है शिक्षक में प्रतिस्पर्धा लाना, ताकि बच्चे जो है उससे जो है आगे आने का। मैं ये अभी तक जो आपने कहा वो आपने एक तरह से शिक्षक का पक्ष रखा है। ऐसा भी है कि शिक्षक पढ़ाने से भागते हैं, जी चुराते हैं, ऐसा भी है। देखिए शिक्षक अगर आप एक पत्रकार हैं तो आप पत्रकारिता करने आए और सवाल अब हमसे पूछ रहे हैं तो आपका तो ये काम है और इसी काम से आपको बेहतर जाना जाएगा और इसी से आपकी पहचान है। और कोई शिक्षक की पहचान अगर शिक्षक से है तो बिल्कुल वो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करना चाहेगा और ताकि उससे उसकी अच्छी पहचान बने। और देखिए आप शिक्षक को समय समय पर उसके मापदंड, उसे एक अच्छी ट्रेनिंग और उसको अपग्रेडेड कीजिएगा। शिक्षक को दूसरे राज्यों में भेज करके, हम तो कहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में शिक्षक को भेजिए, अपग्रेडेड कीजिए। तो अगर थोड़ा वीक पड़ भी रहा है कोई शिक्षक तो वो मजबूत हो जाएगा प्रशिक्षण से, उस तरह के अपग्रेडेड प्रशिक्षण से मजबूत हो जाए। और सिर्फ खाने पूर्ति की प्रशिक्षण करने से, सिर्फ पेपर पर प्रशिक्षण कर देने से स्कूल बेहतर नहीं होने वाला है। और इसको बेहतर करने के लिए हमने कहा कि रेशियो के हिसाब से बहाली कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखना चाहिए और पत्रकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना पड़ेगा। पेपर पे तो बहुत कुछ हो जाता है, तो आप भी जानते हैं। तो उस तरह का हाइजीनिक माहौल हो ताकि जो है दिखे कि हाँ भाई सब कुछ बेहतर हो रहा है और तब बेहतर शिक्षा और मिलेगी। और एक बात और कहूँगा मैं कि आरोप सब बहुत से लगता है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक के बच्चे ही उसमें नहीं पढ़ते हैं। तो शिक्षक के बच्चे ही क्यों, पूरे पदाधिकारीगण जो उस जिला में है, डीएम से लेकर के एसपी से लेकर के हमारे एमपी से लेकर सारे बच्चे की अनिवार्यता हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा आपको, नहीं तो आपका इंक्रीमेंट रोक दिया जाएगा, आपको पद से ये हटना पड़ेगा। और फिर सरकारी स्कूल के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसको सरकारी स्कूल में अलग से आप आरक्षण दीजिए, तब सरकारी स्कूल के महत्व आगे आएंगे। अलग से आप आरक्षण दीजिएगा तो अलग महत्व बनेगा। देखिए ना, अभी प्राइवेट स्कूल तो लोग बोलते हैं, लेकिन वहां से पास होने के बाद क्या करते हैं वो कहां तलाशते हैं? गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वहां फी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होगा, इसलिए हम वहां जाएं, है ना। तो वैसे कॉलेजों में भी सरकारी स्कूलों का बच्चों का पहले आप दाखिला लीजिए, फिर देखिए खुद ब खुद गवर्नमेंट के प्राधिकारी के बच्चे पढ़ने लगे और सभी के बच्चे पढ़ने लगे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के और स्कूल का माहौल और शिक्षा सब कुछ बदल जाएगा। और सरकार को भी चाहिए कि वैसे मंत्रियों को ही शिक्षा मंत्री बनाए और केंद्र में भी वैसे ही मंत्रियों को शिक्षा मंत्री बनाया जाए जो इस पे ध्यान दे और जिसका शिक्षा से लगाव हो, कम से कम उनका एक्सपीरियंस हो शिक्षा के क्षेत्र में, 10-12 साल 15 साल उनका शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपीरियंस हो, वही शिक्षा में। और बिना शिक्षा के देश की प्रगति की कामना कदापि नहीं की जा सकती है। सिर्फ लोगों को बहलाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है। और शिक्षा से इंसान खुद भी मजबूत होता है और देश को भी मजबूत करता है। अभी शिक्षा पर बहुत विस्तार से आसिफ जी ने बताया कि कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ क्या करने की ज़रूरत है। एक अंत में आखिरी सवाल आपसे ये पूछना है कि इनका परिचय कराते हुए मैंने कहा था
कि ये जो है MHS के संस्था के चेयरमैन हैं। तो आसिफ जी ये बताइए कि आपकी जो संस्था है इसके द्वारा क्या काम होता है? देखिए, हम बेसिकली जो है पाड़ के रहने वाले हैं, दल सिंह सराय, और हमारा जिला नेटिव जिला समस्तीपुर है। और आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं ये मुजफ्फरपुर है, और मुजफ्फरपुर के हम चंदवारा में बैठे हुए हैं, और ये हमारा ननिहाल है। तो दोनों जगह से मेरा सामान लगाव है, और हम दोनों जगह तो बेहतर काम समाज सेवा के क्षेत्र में करते हैं जहां तक हमसे बन पड़ती है। हम ऐसे बहुत अरबपति और करोड़पति तो है नहीं, लेकिन इंसान के दिल में अगर जज्बा हो और यकीन रखता हो कि हमको समाज के लिए कुछ करना है, बेहतर करना है, तो इंसान में अगर जज्बा हो तो वो छोटा छोटा रकम जोड़ करके ही एक अच्छा काम कर लेता है। और हमारे भाई हैं, मारूफ इकबाल हो गए, आरिफ इकबाल हो गए, ये लोग काफ़ी मुझे सहयोग करते हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं, वरुण कुमार हो गए, मिथिलेश कुमार हो गए, रामेश्वर राय हो गए, ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं। हम लोहागीर में भी, और कोई हमारा मकसद है कि रिलीजन तो कोई बेस ही नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का, और न विद्यालय में रिलीजन का कोई बेस होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि इसकी मानकता को बिल्कुल हटा देना चाहिए। और ये जो तमाम समस्याएं पूरे विश्व में जो आज उभर के आ रही है, ये रिलीजन ही समस्या है और कास्टिज्म ही समस्या है। ठीक है, रिलीजन रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उसको आप शिक्षा के क्षेत्र में क्यों घसीट करके लाते हैं? कास्टिज्म को शिक्षा के क्षेत्र में क्यों घसीट के लाते हैं? देश की सत्ता को संभालने के क्षेत्र में क्यों घसीट के लाते हैं? उसको एक, ठीक है, आदमी का अपना सोच है, अपने हिसाब से धर्म को माने, अपने घर में माने, अपने घर में उस पर विचार करे, अच्छे रास्ते, धर्म तो सभी धर्म जो है अच्छा रास्ता बताता है, उस पर चलने की कोशिश करे इंसान। लेकिन इसको जो है इस तरह से पेपर में लाना हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। और हम जो है बिना रिलीजन बेस लिए हुए, हम आम लोग कोई भी हो, लोहागिर में हमने काम किया, हमने पार में बहुत सा काम किया है कोरोना काल में। आप देखते भी होंगे हमारे, अगर आप ट्विटर और फेसबुक पर जाइएगा तो बहुत से काम मिलेंगे। इधर हरचंदा है मुजफ्फरपुर जिला में, चंदवारा में हमने कोरोना काल में बहुत सा काम किया। बेसिकली शिक्षा पे हम बहुत सा काम करते हैं, बहुत से ऐसे मदरसे हैं, उसके लिए हमको बहुत से लोग फोन भी करते हैं कि आसिफ भाई ऐसे हो गया, घर जल गया, लोगों का ऐसे हो गया, वैसे हो। तो जहां तक हमसे हो सकती है, आप ही रास्ते में मिल गए भाई, ऐसे ऐसे मदद में जा रहे हैं, कुछ दोगे? तो हम जैसे लोग अगर किसी आम आदमी को अगर बोल देते हैं तो 150-200 रुपया निकाल के दे देते हैं। और हमें इसमें कहीं कोई शर्म नहीं होती है कि किसी से कुछ 2 रुपया मांग लिया। अरे हम तो मांग रहे हैं तो किसी की भलाई के लिए ही मांग रहे हैं, तो किसी से भी ले लिया, दोस्त से ले लिया, किसी से ले करके हम काम करते रहते हैं। और जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, आप मान के चलिए कि हम लोग वैसे सोच के लोग हैं। आप बोलने को तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत सी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लोग स्टेज पे चढ़ के बोल देते हैं। राजनेता बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता और क्या क्या, लेकिन दिल में बसता है। हम लोग दिल में बसा के किसी काम को करते हैं। और हमको जब आप रीड करेंगे तो देखेंगे धर्म कहीं से मेरे कोई आरे नहीं आ रहा है, जाति हमारे कहीं से कोई आरे नहीं आ रहे। हमारी सोच और हमारी लेखनी से, हमारे बोलने के अंदाज से आपको सब इंसान समझ में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं। अभी हमारे साथ आसिफ इकबाल साहब थे, MHS संस्था के चेयरमैन, शिक्षाविद और सोशल वर्कर। बड़े विस्तार से उन्होंने समस्याओं के बारे में अपना विचार रखा। आसिफ जी, तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, शुक्रिया आपका भी कि तेवर न्यूज़, हम जैसे आम लोगों तक न्यूज़ का पहुंचना बहुत बड़ी बात है।